नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा, हिंदी साहित्य बी पार्ट सेकंड में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम भूषण पढ़ रहे थे। अब हिंदी साहित्य के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद के महत्वपूर्ण पद पढ़ेंगे हम। आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल में 3 काव्यधारा होती हैं: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवि वो थे जो रीतियों से बंधे हुए थे। छंद, अलंकार, काव्य, गुण, रस, सप्तशक्ति, नायिका भेद, षट ऋतु, 12 मासा आदि से संबंधित लक्षण काव्य की रचना करते थे। इनमें केशव, देव आदि कवि आते हैं। रीति सिद्ध कवि वो होते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का तो रचना नहीं की, लेकिन लक्षण ग्रंथों की तमाम विशेषताएं अपने काव्य में निरूपित की। इसमें बिहारी आते हैं। रीति मुक्त वो कवि थे जिन्होंने तत्कालीन साहित्य में चलने वाली काव्य की रूढ़ियाँ, काव्य की रीतियाँ, जैसे छंद, अलंकार, रस, काव्य, गुण, शब्द, शक्ति, नायिका भेद, ऋतु परिवर्तन, 12 मासा आदि से संबंधित कोई लक्षण ग्रंथ का निर्माण नहीं किया। ये कवि थे, आचार्य नहीं थे। इन्होंने रीतियों से मुक्त होकर अपने काव्य की रचना की। इनमें घनानंद, आलम ठाकुर, बोधा आदि कवि आते हैं। घनानंद हिंदी के रीतिमुक्त काव्यधारा के बहुत महत्वपूर्ण कवि थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने दरबार में सुजान नामक एक युवती से प्रेम किया था, और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये दरबारी कवि थे। सुजान इनसे प्रेम नहीं करती थी। सुजान नर्तकी थी। ऐसा कहा जाता था कि घनानंद गीत गाते थे और सुजान नृत्य किया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि घनानंद की प्रतिष्ठा से उनके दरबारी कवि और लोग जलते थे। उन्होंने कहा कि साहब, आप घनानंद को गीत गाने के लिए बोलो, तो ये गीत नहीं गाएंगे, ये नर्तकी बोलेगी तो गीत गा देंगे। तो मोहम्मद शाह रंगीले ने ऐसे किया। उन्होंने कहा कि कविराज, आप मेरे को एक गीत सुनाइए। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक ही शर्त पे गीत गा सकता हूँ, जब सुजान नृत्य करे। सुजान ने नृत्य किया और घनानंद ने बहुत सुंदर गीत गाया। मोहम्मद शाह रंगीले बहुत नाराज़ हुए और घनानंद को अपने दरबार से निकाल दिया। घनानंद ने जाते समय सुजान से कहा कि तुम मेरे साथ चलोगी, तो सुजान ने मना कर दिया और उन्होंने वैराग्य ले लिया। और सुजान को श्री कृष्ण का प्रतीक बनाकर उन्होंने अपने काव्य की रचना की। तो ये उनका महत्वपूर्ण वीर्य संबंधी पद है। पहले हम उसको पढ़ेंगे, उसके पश्चात उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। मीत सुजान अनीति करो जिन, हाहा न हुजियो मोहि अमोई। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिर द्रग रावरे रूप के दोही। एक विसास के टेक गही, लगी आसी रहे बसी प्राण बटोही। हो घन आनंद जीवन मूल, दई कित प्यासन मारत मोही। अगर कठिन शब्द देखें, अनीति यानी अन्याय, जिन यानी मत नहीं, हा यानी खेदजनक शब्द, सौगंध, मोही यानी मोहित करना, अमोह यानी निर्मोही, प्रेम शून्य, दोही यानी दुहाई, टेक यानी सहारा, प्यासीन यानी प्रेमजन्य पिपासा। प्रसंग की दृष्टि से देखें, ये हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य से लिए गए हैं, जिसके संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज हैं। इसमें रीतिमुक्त कवि घनानंद के काव्य से लिया गया है। घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। सुजान से अत्यधिक प्रेम करते थे और वो सुजान उनको छोड़कर चली गई थी। तो सुजान के प्रति एक निष्ठा, आनंद का भाव इसमें है। ये प्रकारांतर से भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक भी कह सकते हैं इसको, कि एक नायिका भगवान श्री कृष्ण को, गोपी श्री कृष्ण को क्या कह रही हैं। मीत सुजान अनीति करो जिन, हे सुजान, तुम मेरे मित्र हो, मेरे दोस्त हो, मेरे प्रेमी हो। तुम अनीति मत करो, तुम अन्याय मत करो,
तुम अत्याचार मत करो। क्या अन्याय कर रहे हैं? हाहा न हूजियो मोही अमोही। मैं तुम्हें सौगंध देकर कहती हूँ, तुमने मुझे मोह लिया है, तुमने मेरा हृदय ले लिया है, तुमने मुझसे प्रेम करके अब अमोही मत करो, निर्मोही प्रेम शून्य मत करो। एक बार तुमने मुझसे प्रेम कर लिया है, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरे से बेवफाई मत करो। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, मेरी नज़रों को मेरी और कहीं स्थान नहीं है। दीठ यानी नज़र, ठोर यानी स्थान। मुझे तुम्हारे अलावा और कोई सहारा नहीं है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई प्रियतम नहीं है। मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम ही एकमात्र हो मेरी नज़रों में, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। फिर द्रग रावरे रूप को दोही। मेरी आंखें हैं आपके रूप की द्रोही है। आपको अत्यधिक आपके रूप मेरी आंखों में बस गया है। मैं तुम्हें अत्यधिक चाहती हूँ मान लो, और आपका ये रूप का द्रोही है, इसके आपके सिवा और कोई भी नहीं है। एक विसास टेक गई, लगी आस रही प्राण बटोई। मेरे प्राण है, एक पथिक की बाती है, उनको सिर्फ एक विश्वास है, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। और प्राण निकलने से पहले एक विश्वास है कि एक दिन सुजान आएगी, मुझसे मिलेंगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आएंगे और मुझसे मिलेंगे। एक ही मेरे मन में विश्वास है। हो घन आनंद जीवन मूल दई। हे घन आनंद कहते हैं, आप अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाले हों, जीवन की मूल हो, आप मेरे जीवन की मूल आधार हो, आप मेरे जीवन के आधार हो, मेरे जीवन के सब कुछ हो, आपके अलावा मेरे जीवन में और कोई भी नहीं है। दई कित प्यासन मारत, तुम मुझे प्यासे मारकर मत जाओ। आप इसमें श्लेष है घनानंद, तुम बहुत बड़े काले बादल हो जिसमें प्रेम रूपी जल भरा हुआ है, तुम मुझे प्यासे मारकर मत जाओ। क्या मुझे मार डालोगे? ये बहुत प्रसिद्ध पद है। विशेष की दृष्टि से देखे तो कवि ने प्रेमिका की अनन्यता, व्यथा का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें प्रेम निष्ठा और विरह वेदना का अत्यंत मार्मिक वर्णन हुआ है। हाहा में वीप्सा, प्राण बटोई में रूपक, घन आनंद जीवन मूल में श्लेष। समझ छंद में 6 का अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। सवैया छंद है, गति अति उचित है। और एक बात दूसरी, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता रहता है, इसलिए आप इसको पढ़ो अच्छी तरह।